बनाए हमको, अपना बनाए हमको, मुरली तेरी सुहानी, तुमसे मिली है बाबा रानी हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा रानी हमें रूहानी। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम युग पर चलती है। ये एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा, ये पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का ये चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाता है। चलते फिरते बुद्धि में ये रहे, ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है, हम 84 का पार्ट कैसे बजाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विक्रम भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो, ये पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है कि अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी 2 वर्ष भी लग जाते हैं। जैसे नई दुनिया में, नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफर होकर नई दिल्ली में जाएंगे। हाँ, तुम बच्चे जानते हो ये सारी बेहद की पुरानी दुनिया है। अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियां बताते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य इतना माथा मारते हैं। ये भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि ये दुख धाम अब खत्म होना है। भले तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भले चित्र आदि आगे कोई भी ना हो तो भी तुम समझते हो हम अब पुरानी दुनिया का अंत है, क्योंकि जो बात समझ में आ गई है, बुद्धि में बैठ गई है, उसके लिए जरूरी नहीं है सामने फिर कोई चित्र हो तो ही हमें याद रहे कि अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। उसके बारे में हमने समझ लिया, अब बुद्धि में वो बात बैठ गई है। बाबा कहते, भले तुम्हारे आगे चित्र ना भी हो तो भी तुम समझते हो कि अभी पुरानी दुनिया का अंत है। अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे ये ज्ञान के चित्र हैं, ज्ञान मार्ग के चित्र हैं, और वो सब हैं भक्ति मार्ग के चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो हैं रियल चित्र, इसलिए तुम समझा सकते हो राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको ये नॉलेज है, तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं, ये चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है।
बाप तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं तो बाप की भी याद रहती है। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। तुम सिर्फ ये समझाओ। बाबा कहते हैं तुम मुझे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहते हो ना। फिर बाबा ने पूछा, गाइड कहाँ का? कहाँ का गाइड है वो? शांति धाम, मुक्ति धाम का। वहां तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुलगुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई और ले जा नहीं सकता। कोई साधु, संत, महात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा, कोई भी बाबा ने कहा घर नहीं ले जा सकता, भले कोई कितना भी तत्व ज्ञानी व ब्रह्मा ज्ञानी हो। तुम वो समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहाँ लीन होने की बात नहीं है, लेकिन वहां जाकर के रहेंगे। वहां जाकर फिर नई दुनिया में हमें पहले पहले आना है। वो सब याद बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। सतयुग त्रेता में किसका राज्य है, उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तो एक ही शास्त्र है, परंतु वो गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है ना वो तो यहाँ ही खत्म हो जाता है, वहाँ कोई शास्त्र नहीं है। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम है, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब धर्म विनाश हो जाने हैं। कहते रहते एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो, वो तो बाबा ने कहा एक द्वारा ही स्थापन हो सकती है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए क्या करो, पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कहें ये याद की यात्रा तो तुम अभी सीखते हो, वहां तो ये है ही नहीं। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते, तभी तो वहां से नीचे नीचे ही फिर उतरते हैं। वो पहले राजयोग सीख कर यहाँ से पावन हो जाते हैं, उनको कहा जाता है सुख धाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं। सारे कल्प में फिर और कभी भी बाबा की ना पहचान होगी और ना ही हम बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। फिर यही पुरुषार्थ अथवा एक्ट जो चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प के बाद क्या होगा, रिपीट होगी। चक्र तो जरूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं कि ये नाटक है और सभी आत्माएं पार्टधारी हैं, जिनमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जैसे वो ड्रामा चलता रहता है ना, वो फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। ये है अविनाशी, वंडर है ना। कितनी छोटी आत्मा में कितना सारा पार्ट भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी गुह्य महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं ये तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हैं। आत्मा क्या है वो भी अभी समझा है। शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते हैं और फिर डाल देते हैं। कितनी नॉलेज उन लोगों ने जो पढ़ी होती है, परंतु आत्मा का किसी को पता नहीं है। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है ये भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना। सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आकर मुझे पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी? उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। अभी 2-3 दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे मैं तो सारी दुनिया का ऑपरेशन करूंगा, और सारी दुनिया फिर सब अच्छी हो जाएगी। बाबा ने कहा बाबा ने कहा उसके लिए आत्मा पावन बनाने के लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती है उसको तो जो पुनर्जन्म रहित है, आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है। सुना, और किसी भी मनुष्य आत्मा के द्वारा हम पावन नहीं बन सकते। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, मैं परम धाम चला जाता हूँ, तुम आकर के विश्व के मालिक बनते हो जो अभी पुरुषार्थ करते हैं।
बाबा ने कहा पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जिसके लिए ही कहते हैं ये धर्म प्राय लोप हो गया है। उनकी बड़ के झाड़ से भी भेंट की गई है, शाखाएं ढेर निकलती है, थूर है नहीं। ये भी कितने धर्मों की शाखाएं निकलती है, फाउंडेशन देवता धर्म है ही नहीं, प्राय लोप है। बाप कहते हैं वो धर्म है परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। धर्म का नाम फिरा दिया है माना जो सनातन धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसका नाम हिंदू रख दिया है, नाम फिरा दिया है। पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता तो कह ना सके, ना हो तब तो बाप आकर रचना रचे ना। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने हैं, हर चीज ऐसे होती है। तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए, पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे ही पावन बनना है। बोलते सब ऐसे हैं हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। ये बात का पता ही नहीं है ना उनको कि ऐसा भी बन सकते हैं। तो तुम बच्चों को तो बहुत फकुर होना चाहिए, सुना, कभी कभी अपने को थपथपाया करो, हमें फकुर होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प ये पार्ट हमने बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर समझाया है कि ये है सदगति के चित्र, ये चित्रों के द्वारा ही मनुष्यों को सदगति मिलने वाली है। बाबा कहते तुम ओरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो, तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो भी समझते हैं चित्र, बाबा ने कहा बच्चे जो भी सर्विस करने वाले हैं आप समान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जो बात हमने पढ़ ली, हमने सुन ली, हमें समझ में आ गई, वो दूसरों को समझानी चाहिए। बाबा कहते जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते मैं तदबीर तो कराता हूँ परंतु तकदीर में भी हो ना। हाँ, पुरुषार्थ तो मैं कराता हूँ परंतु किसी की तकदीर में भी हो ना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते, ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सतगुरु भी है। वो बाप है अकाल मूर्त, अकाल आत्मा का ये तख्त है ना, जिससे जो ये पार्ट बजाते हैं। तो बाप को भी पार्ट बजाने सदगति करने के लिए तख्त तो चाहिए ना, जिसमें आकर के बैठ करके वो सदगति करे या सबको सदगति का रास्ता बताए। बाप कहते मुझे साधारण तन में ही आना है, भवका व ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। जैसे आजकल के गुरु रखते हैं ना भवका या ठाठ, कितने कितने हजारों की ड्रेस पहनते हैं, और बाबा कहते मैं कितना साधारण, मैं भवका नहीं रख सकता हूँ। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने का सिंहासन और महल आदि भी बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? हाँ, तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे? बाबा तो कभी ये भी नहीं बोलता है कि मेरे लिए सोने का सिंहासन बनाओ। कितनी साधारण जगह पे बाबा बैठते हैं, कहाँ बनाएंगे? ये तो साधारण है ना। बच्चों को ये भी समझाते रहते हैं वैश्याओं की सर्विस करो, हाँ, वैश्याओं की सेवा करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं, उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे बीके की तो कमाल है। वैश्याओं की को भी ये ज्ञान देती हैं, उनको भी समझाना है कि अभी तुम ये धंधा छोड़कर शिवालय की मालिक बनो, ये नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ। वैश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती हैं, सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। अभी हमारा एक भाई एक प्रोफेसर बना है, बहुत छोटी उम्र का है, कुमार भाई, और वो बहुत छोटी उम्र का है, लेकिन ज्ञान योग धारणा सेवा सभी में एकदम नंबर 1, बहुत अच्छा तीव्र पुरुषार्थी है। इतना नशा में रहता है, बाबा बाबा करता है, और अपने जहाँ पे उसने ज्वाइन किया ना अभी अपने कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर बन गया, बहुत छोटा सा है कुमार, है ना। तो वो अभी जहाँ पे भी गया है उसके वहाँ के जो बड़े हैं ना या अपने साथ वाले प्रोफेसर, उनको भी कितनों को उसने ज्ञान में चला दिया। और उसका जो बड़ा होता है ना, बड़ा ट्रस्टी उसका जो उनके कॉलेज का, उनको भी बाबा का बना दिया। तो बाबा कहते देखो बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी समझाएंगे,
हाँ, तो इतने सेवा जब सीख कर होशियार हो जाते हैं और निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, उस ज्ञान का नशा रहता है, तो हम कितनों की को रास्ता बता करके उनकी जीवन को बदल देते हैं। तो बाबा ने कहा हाल में चित्र आदि रख कर बैठ कर समझाओ तो सब कहेंगे वाह, वैश्याओं को शिवालय वासी बनाने के लिए ये बीके निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, भिलनियां, गणिकाएं, इनका सबका उद्धार करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया है। तो ये तो समझते हो साधुओं का भी उद्धार होगा पिछाड़ी में। बाबा ने 69 के पहले ये मुरली चलाई थी और आज सच में उन साधु सन्यासियों का भी, उनका भी उद्धार हो रहा है। वो भी आकर के सुन रहे हैं, मानते हैं, निश्चय बुद्धि बन रहे हैं। अभी वो तुम्हारे बन जाएं तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए, रिवोल्यूशन हो जाए। बाबा ने कहा सन्यासी लोग भी अपना आश्रम छोड़ दें। बस हमने हार खाई, ये पिछाड़ी में होगा, पिछाड़ी है। देखो अभी ये हो रहा है, माना है पिछाड़ी का समय है। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते हैं। बाबा कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों को समझाते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे। ये है ज्ञान बाण जो बाबा रोज रोज देते हैं, सुनाते हैं। तुम जानते हो ये बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर निकले तो वो अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे ये वीके वैश्यों से भी धंधा छुड़वाए, शिवालय का मालिक बनाती हैं। बहुत वाह वाह निकलेगी। धन आदि वो सब ले आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं ना। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे। इन पर बहुत आशिक होंगे, ये चित्र उनको बहुत पसंद आएंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए मनुष्य से देवता कैसे बनाएं। ये तो तुम जानते हो, जिन्होंने कलप पहले लिया होगा वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दें, मेहनत है। बाबा ने बताया है हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं है। हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के और तुम बच्चों के? कुछ नहीं है, सब कुछ एक्सचेंज कर दिया। बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने की। ये है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं। फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ। अभी तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामा अनुसार कलप पहले मौफिक। अब याद की यात्रा में भी रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए हम मुख्य सार सुनेंगे। पहला पॉइंट, बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया अब खत्म हुई की हुई। ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए, माना इससे वैराग्य आना चाहिए, इसमें बुद्धि नहीं फंसनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं, ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करें, इस वैशाल्य को शिवालय बनाएं। वरदान में बाबा ने कहा मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरलियां तो बहुत सुनी है,
बाबा ने कहा मुरलियां तो बहुत सुनी, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए, माना सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। तो मेन शब्द बाबा ने याद दिलाया, कारण को निवारण में बदल दो, कारण खत्म हो जाएगा, माया समाप्त हो जाएगी। आज बाबा ने स्लोगन में कहा, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से क्या होगा, खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति। ये है आज के बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करें।